भाई देश को भी तो देखो ना, प्रधानमंत्री सबका है, प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, वो सबके हैं। भाई बस गेहूँ कटाई आ रही है, अगर गेहूँ नहीं भी काटेंगे, जिस किसान का गेहूँ रहेगा और उसका बिकेगा तो उसकी ढिलाई मानेंगे किसान। चुनाव तो एजेंडे बना रखे धार्मिक के, जातिवाद के, धार्मिक पे, भाषा के, क्षेत्रवाद के, सब मुद्दे चुनाव। जिस घर को हमने बड़ा करा उस घर में हमारा मानकान कम रहेगी तो नाराजगी की वहाँ सबका जायज है, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ पर अपना वोट दे। अच्छा, बीजेपी की बात हो गई, सपा कांग्रेस गठबंधन की बात हो गई, लेकिन बसपा को कहाँ देख रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव के चलते पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। लेकिन फिलहाल सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के जो वरिष्ठ नेता हैं वो चौधरी राकेश टिकैत जी, वो फिलहाल सहारनपुर में हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव चल रहा है, तमाम पार्टियां जोड़ लगा रही हैं, तो आप किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? देश का किस तरीके से माहौल बना हुआ है? देखो, वोट आट तो इनके पास में है नहीं और बात करें ये जीतने की, तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। जैसे विधानसभा में करी ऐसे ही इसमें भी चांस लगते हैं। यूपी में 80 का नारा दिया जा रहा है, देश में 400 पार का नारा दिया जा रहा है कि 400 पार पहुँचेंगे। अब यूपी में जब है ही 80 तो इससे ज़्यादा कहाँ कहेंगे वे। हमने बार बार ये कहा कि जनता पर छोड़ दो, जनता जिसको वोट देगी दे लेगी। अब सब काम छोड़ के देश की सारी सरकारें चुनाव पर लगी। भाई देश को भी तो देखो ना, प्रधानमंत्री सबका है, प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, वो सबके हैं। काम कुछ अब हो नहीं रहा, अब तो सब चुनाव में उसमें लग रहे हैं। देश में और भी काम होंगे, वो भी करने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई वो लोग अपनी जनसभाएं नहीं कर रहे हैं। बीजेपी लगातार जोर शोर से लगी हुई है, क्या कहीं विपक्ष? हाँ, ढीले चल रहे हैं उनके प्रोग्राम। हाँ, तो उन्हें शायद परमिशन नहीं मिलती होगी। विपक्ष की ढिलाई किस तरीके से दिख रहे हैं? भाई ढिलाई है, अपना काम नहीं करता। भाई बस गेहूँ कटाई आ रही है, अगर गेहूँ नहीं भी काटेंगे, जिस किसान का गेहूँ रहेगा और उसका बिकेगा तो उसकी ढिलाई मानेंगे किसान ने काम ठीक नहीं करा, भाई ढिलाई करी। वैसे ही है, जिसको चुनाव लड़ना, अपना चुनाव लड़ना तो चुनाव के मैदान में रहे, अब डर कहीं का। अब चुनाव है तो लड़ा। मोदी जी अपनी रैली में कहते हैं कि यूरिया बड़ा सस्ता कर दिया, किसानों के लिए हमने सब कुछ किया, गन्ने का भुगतान टाइम से किया। कहाँ करा भाई? आपके यहाँ का हो गया हो बजाज शुगर फैक्ट्री का, दूसरी और फैक्ट्री का तो बता दो। आपके सहारनपुर में ही गन्ने का रकबा घटा है, यहाँ पे भी सहारनपुर में। दूसरे वो आ गया पॉपुलर आ गया, लेकिन इसकी भी आधी बटाई होती है। जैसे ही ट्रॉली में जाएगा इसकी भी लूट होती है। देखो, एक किसान की ज़मीन छीनना चाहते हैं, जो उद्योगपति है उसकी नज़र किसान की ज़मीन पे है। चुनाव तो एजेंडे बना रखे धार्मिक के, जातिवाद के, धार्मिक पे, भाषा के, क्षेत्रवाद के, सब मुद्दे चुनाव के हैं। लेकिन विकास कैसे होगा उसके कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून का क्या रहा? किसान की फसल सस्ते में लूट रही है, उसका क्या रहा? अच्छा, एक मुद्दा बड़ा चर्चाओं में है ठाकुर समाज का। ठाकुर समाज के लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर नाराज़ हैं, उनके प्रत्याशियों को लेकर, खासकर मोदी जी को लेकर। आप किस तरीके से देखते हैं उस चीज़ को? भाई ठीक है, मजबूत समाज है ठाकुर समाज, ना बहुत क्रांतिकारी समाज है। उसे लगता है कि भाई जिसका हमने साथ दिया, जिस घर को हमने बड़ा करा उस घर में हमारा मानकान कम रहेगी तो नाराज़गी की होना सबका जायज़ है। वो हटेगा नहीं पीछे, बहुत मजबूत आए थे, वो हटे नहीं पीछे। अच्छा, लोकसभा चुनाव में किसानों के किस तरह के मुद्दे हावी रहेंगे, किस तरह के मुद्दे? कहाँ है किसान के मुद्दे यहाँ पर हावी? यहाँ तो जातिगत, धार्मिक। वैसे भी देखो, हम अपने मुद्दे उठावे हैं। जहाँ संगठन मजबूत रहेगा वहाँ मुद्दे ठीक रहेंगे, जहाँ संगठन कमज़ोर रहेगा वहाँ सब चिपट जाएगा, सब निपटेगा केस। भाई यूथ कहाँ गया? क्या 4 साल की मिलिट्री में नौकरी हो? ये लेकर आवे कि नेता भी 4 साल का ही लड़ेगा, 5 साल का नेता अग्निवीर बनेगा। भाई ये अग्निवीर बनते नहीं, देश का नौजवान अग्निवीर बनेगा। तो ये सबको समझना चाहिए। हम तो पिछले 5 साल से इनको कह रहे हैं, पिछले 30 साल से आंदोलन करते हैं क्या हालात क्या है, लेकिन हम चुनाव में कुछ नहीं कहते कौन किसकी वोट देगा, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ पर अपना वोट दे। अच्छा, बीजेपी की बात हो गई, सपा कांग्रेस गठबंधन की बात हो गई, लेकिन बसपा को कहाँ देख रहे हैं आप इस बार? बसपा अब तो लगी ही कुछ वो चुनाव में। हाँ, ही आज भी मायावती यहाँ पे भी आ रही, मुजफ्फरनगर में भी लगी, तो
देखो बसपा में भी जो समाज के लोग हैं इनके 30-40 से उम्र जिसकी कम है वो तो चंद्रशेखर के साथ में है, और जो उससे ऊपर का है वो मायावती के साथ में। इन्हें दोनों को इकट्ठा रहना चाहिए और आज ही इकट्ठे हो जाए दोनों। कम से कम आज अम्बेडकर साहब की जयंती है, आज ही इकट्ठा हो जाए दोनों, संकल्प ले लो हम इकट्ठा रहेंगे तो कम से कम ये समाज इकट्ठा तो रहेगा। आपको लगता है बसपा खेल बिगाड़ सकती है इन बीजेपी का और गठबंधन प्रत्याशियों का? अब ये तो नहीं पता भाई कौन किसका खेल बिगाड़े, तो राजनीति भाई, किसी गोष्ठी कहाँ बैठ जा, तो राजनीति है। ठीक है, तो राकेश टिकैत जी मेरे साथ में थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसानों के मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अगर देखे तो एक अच्छा माहौल पैदा होगा। इसके अलावा जो चुनाव है, अगर चुनाव में जो वादे पूरे किए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पूरा किए जाए। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया।